गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कल जो अपने 1.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मैं आज उन्हें सॉल्व करवाता हूं। आपको क्वेश्चन होम स्क्रीन पर इधर मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पर इधर मिल जाएगा। कल का क्वेश्चन क्या था आपका, देखो इधर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। आपको कैसे करेंगे, एक तो कॉमन सा सूत्र है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, सूत्र क्या है आपका, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, संख्या क्या क्या है इसके अंदर, देखो फर्स्ट संख्या क्या है आपकी 306, सेकंड संख्या क्या है 657, राइट। ओके, अब देखिए आगे आपको एचसीएफ दे रखा है कितना, उसमें 9 दे रखा है, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। क्या पूछा है वो, एलसीएम पूछा है आपसे, पूछा है वो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इस 9 को से डिवाइड कर देते हैं, 306 इंटू 657 y9 बराबर एलसीएम। 9 से कट रहा है, काटो, नहीं कट रहा मत काटो। देखो आप 9 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, 3 से काट कर देखते हैं पहले तो, 3 एकम 3, 0 और 2, ये 3 बार, फिर 3 से कट रहा है कितनी बार, 3 34 बार। तो क्या है आपका 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। ये आपका उत्तर आ गया। इसको आप गुना कर लेना घर पे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी उतार लो, सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सोल्व कैसे करते हैं। देखो इसको आपको 6 की घात n, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो लास्ट डिजिट या फिर फर्स्ट अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं मानता हूं n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यदि इसके इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया तो ये सही है, तो नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। मैं रखता हूं n बराबर 0, क्या रखता हूं n बराबर 0। 6 की घात 0 आपको क्या आएगा 1 आता है। किसी भी संख्या की घात चर या अचर पद की घात यदि 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। फिर मैं रखता हूं n बराबर, ये 0 रखा मैंने, n बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर 1 रखने पर 1 रखा, n बराबर 1 कितना आया 6, n बराबर 2 रखा कितना आया 36, n बराबर कितना रखा 3 कितना आया 216। ठीक है, इस प्रकार आप n बराबर 4 रखो, 5 रखो, कहीं पर भी इसमें आपको 0 दिखेगा नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि 6 का गुना कितनी बार भी कर लो लास्ट में कितना आएगा 6 ही आएगा आपका। अतः ये 0 तो आएगा नहीं। अब 0 कब आ सकता है, जब आपकी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n या फिर nn या फिर nn कुछ भी मान लो दे रखी हो आपको, तो ही आपका क्या आ सकता है 0 आ सकता है। इस फॉर्म में ये है नहीं तो आप ये बदल में लिखोगे, ये है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, मिल लेता हूं के रूप में नहीं है, तो यह 6 की पावर n बराबर 0 लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूं, ये उतार लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है व्याख्या कीजिए कि 7 की घात 11, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पूछ रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 या प्लस 13 और 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आप बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहले मैंने इसको लिया, इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 13 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 13, क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन चला गया 1 बचा, प्लस 13 कॉमन गया 1 बचा, राइट। तो 13 7 इंटू 11 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 कितना है 13 इंटू 7 का गुना किया 77 प्लस 1
तो 13 इंटू 7 8 इंटू 1 आप लिख सकते हो। 1 से गुना करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी भी संख्या में आप 1 से गुना करते हो तो कोई भी संख्या इफेक्टेड उसको नहीं करती है, राइट। फिर इसको लेते हैं इधर 7 इंटू 6 इंटू इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का भी 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 कॉमन ले लिया, इनका गुना करते हैं, क्या आता है देखो 7 इंटू 6 उल्टा कर सकते गुना, प्लस 1 तो ये नहीं गया आपका, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 4 24 इंटू कितना 7, ठीक है ना। फिर गुना करते हैं 5 इंटू 7 गुना किया है 24 से कितना आएगा आपका 144, 7 इंटू 144 प्लस का कितना 1, इसका गुना किया मैंने जो कितना आएगा 7 चौके 28, यहां से कितनी लगी 2, 7 चौके 28 तो 30, यहां से कितनी लगी 3, 3 7 और 3 10 प्लस कितना 1, तो 5 इंटू 109 आ गया, ये 1009 आ गया सॉरी, ठीक है, इंटू 1 कर सकता हूं। आपको पूछ रहा है भाज्य है कि नहीं, भाज्य क्या होती है, भाज्य वो होती है जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यहाँ पे जिससे 2 से अधिक भागों में बटा होता है। आप देखो ये भागों में बटा हुआ है 1 2 3 भागों में, ये भी 1 2 3 भागों में, तो लिखोगे आप अतः यह है 2 से अधिक भागों में बटा हुआ है, तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी, राइट, ठीक है। इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, किस जो ऊपर दे रखा होगा आपको पढ़ लेना। मैं बोलता हूं जैसे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने से सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करना क्या है आपको, करना ऐसे है कि एक को तो लग रहे हैं 12 मिनट और एक को लग रहे हैं कितने 18 मिनट। तो ऐसी जब कंडीशन हो तो दोनों को प्रारंभिक बिंदु मिलाना है, तो उसका अपन एलसीएम निकालते हैं बेसिकली। देखो जैसे ये 12 मिनट चक्कर लगाया इसने, एक ऐसा पूरा, ये सोनिया थी, क्या थी ये सोनिया, ठीक है, चक्कर लगाया इसने 12 मिनट का, राइट। फिर इसके बाद रवि आ गया, वो चक्कर लगा रहा है कितने मिनट का 18 मिनट का, कितने मिनट का 18 मिनट। अब वापिस से चक्कर लगाते हैं, वापिस चक्कर लगाते हैं, लगाते जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं देखो 12 और 18 का क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 2 से किया कितनी बार 6 बार, 2 से किया कितनी बार 3 बार, 3 से किया कितनी बार 1 बार, ऐसा किया 2 से किया कितनी बार 9 बार, 3 से किया कितनी बार 3 बार, 3 से किया कितनी बार 1 बार। तो देखो 12 लिखा 18 लिखा मैंने, 2 इंटू 3 और इसका लिखा 2 इंटू 3, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है और कॉमन क्या नहीं है, दोनों लेने हैं अपन को क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। कॉमन क्या है इसमें 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, ठीक है। तो देखो 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, बचा में लेना है 2 इंटू 3, तो कितना होगा 6 इंटू 6 बराबर 36। देखो ये आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका देखो आप, सोनिया चक्कर लगाए कितना 12 मिनट ले लिए, तो ये 12 चक्कर लगाया पहला चक्कर, सेकंड चक्कर लगाया 24, थर्ड चक्कर लगाया 36, फोर्थ लगाया 48 मिनट होगी इसको। अब अभी लगा रहा चक्कर 18 दुना 36, अब दोनों में सेम होंगे तभी तो मिलेंगे वो दोनों, ठीक है ना। दोनों में सेम क्या है 36, तो इसका आंसर कितना आ गया 36। बट आपके बोर्ड के हिसाब से आपको इस तरह से करना है, ठीक है। चलो इसको ताल लो, नेक्स्ट यूनिट चालू कराते हैं। अब देखिए मैं आपको 1.3 चालू कराता हूं आपकी, ठीक है। 1.3 में क्या है आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए √5 एक एप्रिल में संख्या है, राइट। √5 एक एप्रिल में संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, मैंने आपको बताया था परिमेय क्या होते हैं जो पिवोटिक के रूप में होती हैं, यहाँ पर क्यों क्या 0 नहीं होना चाहिए आपका। और यदि ये दोनों परिमेय हैं, यदि ये परिमेय है तो इनका एचसीएफ बन भी आ सकता है, ठीक है। अपन इसी पद्धति पर परिमेय 1.3 को सोल्व करते हैं। मैं क्या क्या लिखता हूं, लिखना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पेपर के अंदर आता ही आता है, तो आप लिखना सीखिए। लिखते कैसे हैं इसको देखो, माना √5 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, राइट।
अब परमिशन क्या है, तो ये पी बटे क्यू रूप में होगी, मतलब √5 में मुझे बन लगा तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू यहां पर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यदि √5 एक परमिशन क्या है तो इसका HCF कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना। कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। किसका होगा ये, P और Q का कितना होगा, 1 होगा। यदि ये 1 नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, परमिशन हो जाएगी। यही अपने को सिद्ध करना है। फिर में 1.3 बताती है विरोधाभास, ठीक है। आगे करते हैं इसको अपन, बच जो गुणा करा आपने इसका इससे इसका इससे, तो P बराबर क्या है आपका √5Q, क्या है आपका P बराबर √5Q आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करा मैंने, P² = 5Q², अंडर रूट का वर्ग कितना होता है, अंडर रूट हट जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। आ गया सर यहां तक। अब क्या करें आगे, तो देखो आप क्या करोगे, मैं लिखता हूं यहां पर P² 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। तो P भी 5 से विभाजित होगी, नहीं होगी, तो कैसे होगी, √9 है, √9 है। ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, और 9 से है कि नहीं है, तो ठीक है, ऐसे ये होगी, ठीक है। अब देखिए आगे ये हो गया। अब क्या करता हूं मैं इसको, P 5 से विभाजित होगी आपकी। अब आगे क्या करता हूं मैं इसमें, ठीक है। आगे करते हैं अपन, क्या लिखा, P बराबर 5R, दोनों तरफ वर्ग किया, P² बराबर कितना आ गया, 25R², ये आ गया आपका। फिर इसके बाद देखो P का मान क्या है आपका 5Q², ठीक है। नियत है आपका, मैंने रखा P का मान रखने पर, मान रखा मैंने, कितना आएगा 5Q², ठीक है। Q² का मान रखने पर Q² आ गया बराबर 25R², ये आ गया आपका। 5 से कटेगा कितनी बार, ये 5 बार। Q² कितना आएगा 5R² आ गया, ठीक है। अब देखो यही वही हो गया। फिर Q² 5 से विभाजित है, ठीक है, और Q भी 5 से विभाजित है, ठीक है। उतारे उसको मैं रब करता हूं, फिर आगे करता हूं इसको मैं। आगे लिखते हैं इसमें P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हैं, अतः HCF ≠ 1, या फिर HCF PQ ≠ 1, यह विरोधाभास पैदा करती है, अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। उतारे इसको, मैं आपको 30 सेकंड टाइम देता हूं और इसको रब करता हूं, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं इसी का ही, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं वैसे तो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 3 + 2 √5, ठीक है ना। यह भी एक अप्रमेय संख्या है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो पूरा ब्यौरा करा दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे होगा। मैंने क्या माना ये है, माना 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है, तो ये P बटे Q रूप में होगी। P बटे Q बराबर 3 + 2 √5, जहां पर Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है आपका। फर्स्ट में मैंने 3 को भेजा इधर, तो देखो P बटे Q -3 बराबर 2 बटे 2 √5। फिर मैंने 2 को इसके नीचे भेजा, P बटे Q -3 बटे 2 बराबर √5, ठीक है। यहां तक आपको सॉल्व करना ही है इस क्वेश्चन को। आगे देखो आगे कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद लिखना है आपको HCF
P and Q इज नॉट इक्वल टू 1। आगे वही प्रोसेस पूरा फिर आप देखोगे मैं जानता हूं या फिर हमें पता है, अतः हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। देन P बटे Q माइनस 3/2 इज नॉट इक्वल टू √5। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू √5। तो यह क्या होगी, यह एक अप्रमेय संख्या होगी, सिद्ध हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1/√2 क्या है आपका 1/√2। यह भी एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपने को। कैसे करेंगे देखो, मैंने बताया था माना 1/√2 क्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, राइट, मान लिया। आगे देखिए P बटे Q बराबर 1/√2, यहाँ पर Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, बताया हुआ है मैंने आपको। बचगुणा किया √2P बराबर Q, इसका इससे किया। ठीक है, यहां तक आ गया आपका। अब आगे भी कैसे सोल्व करते हैं इसको। √2 बराबर आप लिख सकते हो Q बटे P, कोई दिक्कत है नहीं है। तो SCF क्या होगा आपका, QP बराबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका SCF। अब आप वही प्रोसेस जो मैंने √5 में बताया था आपको, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। अतः मुझे पता है कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो यह SCF P और Q नॉट इक्वल टू 1 होगा। आप लिख सकते हो √2 एक अप्रमेय संख्या है, देन SCF P Q नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, पहले जो मेरा क्वेश्चन रहता है √5 वाला, सेम टू सेम आपको इसका थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन पूरा इसका ऐसा ही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको 1.4 कल कराऊंगा। जो भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया कमेंट कर सकते हो, मेरी वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और आप इसकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकता हूँ, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।